हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग सोमवार के दिन उपवास भी रखते हैं ताकि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवान शिव की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, अमरपुर नामक नगर में एक धनवान व्यवसायी रहता था। उसका व्यापार काफी दूर तक फैला हुआ था। यहाँ के सभी नगरवासी उसका बहुत आदर एवं सम्मान करते थे। उस व्यापारी के पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन से सुखी नहीं था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वह हर समय इसी चिंता में डूबा रहता था कि उसके बाद उसकी संपत्ति की देखभाल कौन करेगा। वह व्यापारी पुत्र की चाहत में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा करता था और सूर्यास्त के समय मंदिर जाकर भगवान शंकर के सामने धूप एवं दीप करता था। एक दिन माता पार्वती उसकी श्रद्धा भक्ति से खुश हो गई। उन्होंने भगवान शिव से उस व्यवसायी की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, इस दुनिया में हर किसी को उसके कार्यों के आधार पर ही फल मिलता है। भगवान शंकर के बहुत समझाने पर भी माता पार्वती नहीं मानी। वह भगवान शिव से बार बार यही कह रही थी कि उस व्यापारी की इच्छा पूरी कर दीजिए। अंत में शिवजी भगवान ने माता पार्वती के अनुरोध पर उस व्यापारी को पुत्र का वरदान दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, मैंने आपके अनुरोध पर उस व्यापारी को पुत्र की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन उसका पुत्र केवल 16 साल की उम्र तक ही जीवित रहेगा। यही बात भगवान शिव ने उस व्यापारी को भी बताई। यह वरदान पाकर व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन पुत्र की उम्र केवल 16 साल की ही होगी। यह सुनकर वह फिर से दुखी हो गया। वह पहले की तरह से फिर प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करने लगा। कुछ महीने बीतने के बाद उस व्यापारी के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया जो बहुत सुंदर था। उसका नाम अमर रखा गया। पुत्र के जन्म के साथ ही व्यापारी के घर में खुशियां छा गई। पुत्र के जन्म की खुशी में एक बार एक समारोह का भी आयोजन किया गया। इस खुशी के माहौल में व्यापारी अभी भी दुखी था। हर समय उसे यही डर सता रहा था कि उसका पुत्र अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और व्यापारी का पुत्र अमर 12 साल का हो गया। एक दिन उस व्यापारी ने अपनी पत्नी के भाई के साथ पढ़ाई के लिए बनारस भेज दिया। वाराणसी जाते समय रास्ते में जहां पर अमर और उसके मामा आराम करने के लिए रुकते थे, वहां पर यज्ञ और ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था करते जाते थे। कुछ दूर चलने के पश्चात अमर और उसका मामा एक नगरी में पहुंचे। वहां नगर के महाराज की पुत्री की शादी थी, जिस वजह से पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया था। ठीक उसी समय बारात भी आ गई। उस समय लड़के के पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि उसके पुत्र की एक आंख खराब थी। उसे डर था अगर यह बात लड़की वालों को पता चल गई तो वह शादी तोड़ देंगे। तभी उसकी नजर अमर पर पड़ी। लड़के के पिता ने मन में तुरंत ये ख्याल आया कि क्यों ना अमर को ही दूल्हा बनाकर शादी के मंडप में बैठा दिया जाए, और यदि एक बार उसका विवाह राजकुमारी से हो जाए तो फिर कुछ पैसे देकर उसे वहां से विदा कर देंगे। फिर राजकुमारी को अपने पुत्र को घर ले आएंगे। लड़के के पिता ने बिना देर किए अमर के मामा से इस बात के बारे में बात की और धन का प्रस्ताव रखा। अमर के मामा ने लालच में आकर तुरंत हाँ बोल दिया और अमर को दूल्हा बनाकर मंडप में बैठा दिया। फिर राजा ने राजकुमारी को का कन्यादान कर विवाह संपन्न कराया और बहुत सारी संपत्ति के साथ अपनी पुत्री को विदा किया। शादी के बाद जब अमर वहां से लौट रहा था तो उसे लगा कि उसे झूठ बोलना सही नहीं था और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर वह सारी सच्चाई लिख दी। प्रिय राजकुमारी, तुम्हारे साथ छल हुआ है। तुम्हारा विवाह मेरे साथ कराया गया है। मैं एक व्यापारी का पुत्र हूँ। फिलहाल पढ़ाई के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। तुम्हारी शादी जिससे तय हुई थी उसकी एक आंख खराब है। राजकुमारी ने यह सच जानने के बाद लड़के के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और अपने पिता के साथ ही रहने लगी और अमर वाराणसी के गुरुकुल में पहुंचकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अमर 16 साल का हो गया। इस दौरान उसने एक महायज्ञ का आयोजन किया।
यज्ञ समाप्त होने के बाद अमर ने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया और उन्हें कपड़े दिए और सारे काम खत्म करके रात को अपने कमरे में सोने चला गया। भगवान शंकर के मुताबिक उसी रात अमर के प्राण चले गए। अगली सुबह जब अमर के मामा ने उसके कमरे में पहुंचे तो अमर जीवित नहीं था। तब रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और अपना दुख जताने लगे। रोने की आवाज भगवान शिव और माता पार्वती के कानों तक भी पहुंच गई। यह सुन माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं अमर की मृत्यु के पर रोने वालों की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कृपया करके इनके दुखों को दूर करें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव अमर के पास पहुंच गए। उन्होंने वहां जाकर देखा कि यह तो वही बालक है जिसे केवल 16 साल की उम्र जीवित रहने का आशीर्वाद मिला था। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती के पास पहुंचे और कहा, हे गौरी, मरने वाला बालक उसी व्यापारी का पुत्र है, इससे अपनी उम्र पूरी कर ली है। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से एक बार फिर से आग्रह किया। उन्होंने कहा, स्वामी, आप इस बालक को दोबारा जीवित कर दें। इसे मृत देखकर इसके माता पिता अपने प्राण त्याग देंगे। पार्वती माता ने भगवान शिव को यह याद दिलाया कि अमर के पिता उसके सबसे बड़े भक्त हैं। कई वर्षों से वह प्रत्येक सोमवार को उनकी पूजा करते आ रहे हैं। माता गौरी के अनुरोध पर भगवान शंकर ने अमर को जीवित होने का आशीर्वाद दे दिया और अमर दोबारा जीवित हो गया। कुछ समय के बाद अमर की पढ़ाई पूरी हो गई तो वह वापस अपने गांव चला गया। चलते चलते वह उस नगरी में पहुंच गया जहां राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर अमर ने महायज्ञ किया। तभी पास के गुजर रहे उस नगर के महाराज ने महायज्ञ होते देखा। महाराज ने एक ही पल में अमर को पहचान लिया और महायज्ञ के समाप्त होते ही वह अमर को अपने साथ ले गए। कुछ दिनों तक महाराज ने अमर को महल में ही रखा। उसके बाद महाराज ने संपत्ति और कपड़े देकर राजकुमारी को अमर के साथ भेज दिया। महाराज ने रास्ते में उनकी रक्षा के लिए कुछ सैनिक भी भेज दिए। तब दूतों के हाथ अमर के आने की सूचना व्यापारी तक पहुंचाई। व्यापारी को जैसे ही पता चला कि उसका पुत्र 16 साल की उम्र के बाद भी जीवित है तो वह बहुत खुश हुआ। दरअसल व्यापारी और उसकी पत्नी खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। वह बिना कुछ खाए पिए अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने यह प्रण लिया कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु की खबर मिली तो वह अपनी जान दे देंगे। दूत की बात सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी नगर के अन्य लोगों के साथ अपने पुत्र के स्वागत के लिए नगर के गेट के पास पहुंचे। तब उसे पता चला कि उसके बेटे की शादी एक राजकुमारी से हुई है। वह दोनों साथ में आए हैं तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई और पुत्र और अपनी बहू का स्वागत करने के लिए काफी धूमधाम से किया। उसी रात एक बार फिर भगवान शिव ने व्यापारी के सामने आए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी उम्र का वरदान दिया है। भगवान शिव की यह बातें सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। पुत्र का जीवन वापस मिलने के बाद भी व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की आराधना करता रहा। इस तरह उस व्यापारी को माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की ही कृपा घर पे बनी रही। अगर व्यक्ति सच्चे मन से किसी भी कार्य को करता है तो वह कार्य पूर्ण रूप से संपन्न जरूर होता है, बस उसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल के आइकन को दबा दें ताकि हम आप तक महत्वपूर्ण एवं जानकारी साझा कर सकें।